नमस्कार। आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारसकर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को मानसिक दिव्यांगों में वाक संबंधी स्पीच संबंधी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। मानसिक दिव्यांग इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन में जो स्पीच का जो डेवलपमेंट होता है एज के अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो होता है। क्यों स्लो इसलिए होता है क्योंकि उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज प्रॉपर नहीं हो रहती है, इसलिए उनकी स्पीच थोड़ा स्लो होती है और उनका ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके कारण स्पीच प्रॉब्लम होती है। स्पीच प्रॉब्लम होने पर उनको जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है बोलने वाली, उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनके पास में वोकेबलरी नहीं होती है। वोकेबलरी यदि रहती है तो हम लोग उस चीज़ को बच्चे को बोलना आता है। हम लोग भी तभी बोल पाते हैं जब हमारे पास में वोकेबलरी होती है। यदि नहीं है तो हम लोग भी नहीं बोल पाएंगे। तो जैसे कि यदि मैं हिंदी के अलावा साउथ की भाषा बोलूँगा तो मुझे नहीं आएगी, ना मैं समझ पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास में उसकी वोकेबलरी नहीं है। जिसके पास में होती है वो उसको समझ भी सकता है, बोल भी सकता है। और इन बच्चों में बोलने की समस्याएं इसलिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उनका कंसंट्रेशन पुअर होता है। कंसंट्रेशन नहीं होता है, अटेंशन नहीं होता है, कॉग्निशन नहीं होता है, और उनके बाद में ये होता है कि उनके पास रिसेप्टिव लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है और उनको वोकेबलरी नहीं होती है, इसलिए उनको दिक्कतें होती हैं। कई बार इन बच्चों में और भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि उनको टंग टाई की प्रॉब्लम होती है, या टंग थिक होती है, मोटी होती है, उसके कारण प्रॉब्लम होती है, या उनके टंग का मूवमेंट नहीं होता है, या वो लिप्स का मूवमेंट नहीं होता है। इसके कारण भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बोलने में उनको दिक्कतें होती हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि इन बच्चों को हमें अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी उनमें डेवलप करनी है, मीनिंगफुल वर्ड बताने हैं, तभी वो उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। यदि वो उनका मीनिंगफुल वर्ड नहीं होते हैं तो वो बेबलिंग टाइप का या कुछ तो भी लैंग्वेज की बात का उपयोग करते हैं, तो वो हमें ख़त्म करना में अलग से वक्त लगता है। तो इसलिए हमें जो भी उनको वोकेबलरी डेवलप करनी है, वर्ड डेवलप करना है, स्पीच डेवलप करनी है, सेंटेंस डेवलप करने हैं, या और भी तरह के हम लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेज वगैरह यूज़ करनी है, कुछ भी यूज़ करना है, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए या मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी उसका यूज़ होता है। यदि वो मीनिंगफुल नहीं है तो उसको दिक्कतें होती हैं। उसको साथ साथ में सामने वाले को समझने वाले में भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है और उसका रिप्लाई नहीं कर पाता है। तो इसमें बच्चा ये समझता है कि वो फिर गुस्सा करने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ नहीं रहे हैं, तो फिर वो गुस्सा करने लगता है। तो बहुत ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि उनमें रिसेप्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज प्रॉपर होना चाहिए, वोकेबलरी प्रॉपर होना चाहिए, और जो शब्द बोलने के लिए, वर्ड बोलने के लिए, लेटर बोलने, सेंटेंस बोलने के लिए जो वोकल सिस्टम का हमें यूज़ करना है वो प्रॉपर यूज़ करके उसको आना चाहिए। यदि वो नहीं आ पाता है तो उसमें स्पीच प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा देखने में भी आता है कि वो बच्चे को या आईटी पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण उनमें या ब्रेन का डेवलप नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ऑटिज्म के साथ में प्रॉब्लम होती है, सेरेब्रल पाल्सी के साथ में प्रॉब्लम होती है, या एडीएचडी के साथ में प्रॉब्लम होती है, एडीएचडी के साथ में प्रॉब्लम होती है। तो ये इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक तो उनके वोकल वोटर्स जो है प्रॉब्लमेटिक होता है, और उनके जो वर्ड है प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, और फिर उनको एक्सपोजर नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन बच्चों के साथ में कि उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, और एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो वो बोलना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए क्योंकि उनके पास वर्ड नहीं होते। वर्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि वोकेबलरी नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा यूज़ करना है कि उसके कोई डिमांड पर ही या बोलने पर ही हमें उसकी डिमांड फुलफिल करनी चाहिए।
तो वो अपना बोलने का प्रयास करेगा और बोलना सीख पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे इन बच्चों को वोकेबलरी अच्छा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको होना चाहिए। पिक्चर में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन होगा तो उसको इंडिकेट करने के बाद में बोल पाएगा ये चीज़ है, ये वो है, ये इसको ये कहते हैं। छोटे छोटे हमें कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले हमें उसको वर्ड लेटर्स उसको डेवलप करना चाहिए, और लेटर के लिए हमें कुछ चीज़ें हमें डेवलप करने के लिए हमें टंग की एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी है, इस और वोकल सिस्टम की एक्सरसाइज वगैरह ज़रूरी है। हमें ये सब चीज़ें करना पड़ता है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग प्रॉब्लम होती है। उनको हम लोग समझते हैं कि यार ये बच्चा बोल नहीं रहा है, कई बार ये समझ में नहीं आ पाता कि उसको सुनने की भी प्रॉब्लम होती है। सुनने की प्रॉब्लम होने के कारण भी वो बोलने में उसको दिक्कतें होती हैं। तो हमें इसके हेयरिंग टेस्ट भी कराना है, रिक्वायरमेंट है तो उसको हेयरिंग एड भी देना है। उसके बाद में हम उसको स्पीच थेरेपी वगैरह देकर उसको हम बोलना सिखाने का प्रयास करना है। लेकिन थेरेपी का यूज़ तभी होता है जब उसका प्रॉपर यूज़ हो, एनवायरनमेंट उसका सपोर्ट करे, फैमिली सपोर्ट करे और बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने का कोशिश करे, तो उसको फ़ायदा होता है स्पीच में डेवलपमेंट का। तो इन बच्चों में प्रॉपर टाइम पर लैंग्वेज डेवलप नहीं होती है, स्पीच नहीं आती है, एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। और इनमें और भी प्रॉब्लम होने का आइसोलेटेड रहते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, एक जगह तो बैठा रहता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। या तो कोई एक चीज़ देखेगा तो वही चीज़ करते चला जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके एज के अकॉर्डिंग उसको लैंग्वेज देना ज़रूरी है। लैंग्वेज मतलब बोलना नहीं, हमें रिसेप्टिव लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमें जितने विजुअली आती है, ऑडिटरी आती है, वो टच से आती है, टेक्टाइल से आती है, कैनेस्थेटिक्स, इससे सबसे हमें उसको वो डेवलप होता है। तो वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें जितने ज़्यादा हो सके हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर लैंग्वेज डेवलप करें। लैंग्वेज डेवलप हो गई तो स्पीच आ जाएगी। मतलब उसके पास में वोकेबलरी होना चाहिए, तो वो स्पीच करने लगेगा, बोलने लगेगा और मीनिंगफुल वर्ड बोलने लगेगा। तो मैं सभी अभिभावकों से ये कहता हूँ, सभी पेरेंट्स से ये कहता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और जिसके बाद में वो इन बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किन के प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। यदि उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है तो ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यदि उसको स्पीच प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यदि उसको वोकल मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है तो हमें उसको ईएनटी के साथ साथ में फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह बता पाएगा, स्पीच थेरेपिस्ट एक्सरसाइज वगैरह बता पाएगा, ये सब चीज़ें उसमें डेवलप हो पाती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता है, उनको ये सब रिसोर्सेज की ज़रूरत है। और स्पेशल एजुकेटर का सबसे बड़ा रोल है, वो इन बच्चों को ओवरऑल ट्रेनिंग देता है। स्पीच भी देगा, हेयरिंग भी देगा, ऑडिटरी भी देगा, सब कुछ देगा। उसकी सब कोशिश रहती है कि उसको ओवरऑल डेवलप करने के बाद में उसमें वो चीज़ें डेवलप होती चली जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो मैं सभी लोगों के लिए, जितने मैंने अभी तक वीडियो बनाए, जागरूक करने के लिए बनाए हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले और उसके द्वारा अपने यहाँ पर जिनके यहाँ पे भी ये बच्चे हैं या पर्सन हैं उनको ट्रेन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।